सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सहस्त्र स्वामी देवीदास महाराज जी के शीशी चंद कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले आइए आज आप सभी को धनतेरस की इस शुभ घड़ी पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी के चरणों में यही विनती है कि प्रभु जी आपके जीवन को हर प्रकार से सुखी रखें, अपने चरणों की भक्ति दे, सेवा दे, लंबी उम्र दे, स्वस्थ दे, परिवार में सुख शांति आनंद रिद्धि सिद्धि का वास हो, तन मन धन से आप सभी सुखी हो। ये प्रार्थना है मेरे गुरुदेव के चरणों में और प्रभु जी की तरफ से आप सभी को धनतेरस के दिवस पर बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान की जय। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में वही ध्यान योग अनमोल संदेश जो महाराज जी प्रवचनों में हमेशा हम लोगों को अनमोल ज्ञान दिया करते थे। बहुत व्यवहारिक रूप से हर बात को सहज भाव से सरल भाषा में समझाते थे, जिसे अपनाने में हमें, जिसे समझने में हमें बिल्कुल ही कष्ट नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। महाराज जी स्वयं आत्मनिष्ठा के मालिक हैं, आत्मराज के राजे हैं। महाराज जी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के मालिक हैं। महाराज जी ने हमेशा हम बच्चों के लिए यही चाहा कि हम दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ते चले। उसके लिए महाराज जी ने बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में अनमोल ज्ञान दिए। उन्हीं ज्ञान का चर्चा करके हम अपने जीवन और जन्म को सफल बना लेते हैं। उन्हीं ज्ञान का चर्चा करके मन में संकल्प भी कर लेते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करो कि आप जी के दिए हुए इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में अपना ले और उसी अनुसार अपना जीवन को चलाएं। आइए कल जो महाराज जी के दिव्य योग अनमोल संदेश महाराज जी सुना रहे थे, वो ये था कि जो मन हर पल परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, वो मन बहुत ही सुंदर होता है, सुखमय होता है। महाराज जी हमेशा फरमाते रहे, इस मन को हर पल प्रभु के नाम जाप में लगाए रखो, हाथ से सेवा करो, आंखों से गुरुओं के दर्शन करो, कानों से उनके नाम की महिमा सुनो, भजन सुनो और मन से उनका स्मरण करो। जो मन हर पल प्रभु के नाम में रमा रहता है, वो मन आपको एक दिन परमात्मा से जोड़ देता है। वही मन आपके जन्मों के संस्कारों को साफ कर देता है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। शत्रु कैसे? जब मन आपको मायावी संसार में ले जाता है, संसार की आसक्तियों में, भोग वासनाओं में मन आपको प्रीत करता है, तब वह मन हमारे लिए शत्रु रूप होता है। वही मन जब शांत होकर, अंतर्मुखी होकर, परम तत्व परमात्मा तत्व की तरफ आगे बढ़ता हुआ, परमात्मा का स्मरण करता हुआ शांत रहता है, वही मन एक दिन आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। ऐसा मन हमारा मित्र है, हमारा हितैषी है। तो कहते हैं कि जो मन परमात्मा के
स्मरण में, चिंतन में रहता है, वह मन हर रूपों में, हर स्थान में प्रभु जी के सुंदर, परम, मंगलमय, मधुर दर्शन ही करता रहता है। और आप ऐसा निश्चय करो, काश मेरा मन भी ऐसा हो। अपने मन को ऐसा बनाओ। वो जीव अपने संकल्पों से, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से खुद अपने आप को सक्षम बना लेता है। जीव चाहे तो मन को सुंदर, सुखमय, आनंदमय बना सकता है, क्योंकि नाम जाप और सिमरन तो जीव ने स्वयं करना है। सेवा के लिए तत्पर जीव ने खुद होना है। सेवा के लिए आगे जीव ने खुद बढ़ना है। जब परहित में आगे बढ़ते हैं, गुरु दरबार की, गुरु चरणों की सेवा में आगे बढ़ते हैं, वही मन हमारे लिए हितैषी सिद्ध हो जाता है। वही मन आनंद विभोर हो जाता है। वही मन परमात्मा का चिंतन करता है, सिमरन करता है, हमारा कल्याण करता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, अपने मन को इसी ढंग से बनाओ। और कहते हैं कि अगर आपका जीवन की कुछ घड़ियां, जैसे हम लोग सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, कई बार ऐसा लगता है कि अरे जिंदगी के इतने दिन, इतने घड़ियां निकल गई, भोग वासना में, आलस में, प्रमाद में, संसारिक कर्मों में। जीवन के इतने वर्ष हमने भजन ही नहीं करा, न गुरुदेव की चरणों की सेवा करी, जब करा तब करा, न ध्यान करा। तो कहते हैं जो नहीं करा उसके लिए आप चिंता मत करो, उसके लिए पश्चाताप भी मत करो। गया सो गया, जो अतीत में चला गया वो हमारे, उसकी बार बार चिंता करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। जो चला गया सो चला गया। जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, केवल परमात्मा को पता है। परंतु वर्तमान तो हमारे हाथ में है। वर्तमान को हमने व्यर्थ नहीं खोना है। वर्तमान को हमने अधिक से अधिक परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा की सेवा में रखना है। भगवान कहते हैं कि मैं न अतीत में रहता हूँ, न भविष्य में रहता हूँ, मैं अपने भक्तों के अंग संग वर्तमान में रहता हूँ। भगवान हमेशा प्रेजेंट में होते हैं और भगवान हमेशा पुरुषार्थियों के साथ होते हैं। जो आलसी होता है, प्रमादी होता है, भगवान उन्हें दरकिनार कर देते हैं, उनके साथ ध्यान नहीं जाता भगवान का। जो पुरुषार्थ करता है, उद्योग करता है, बार बार असफल होते हुए भी फिर मेहनत करता है, फिर प्रयास करता है, भगवान उसी के साथ होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम। मुझे याद आती है, कृष्णा का बेटा राजू सीए का पेपर दिया उसने। महाराज जी से प्रार्थना करी, मैं कहते हाँ सीए बन जा, सीए अच्छी पढ़ाई है और सीए की नौकरी भी अच्छी है, सीए की इज्जत भी बहुत है, बड़ी अच्छी नौकरी है। तो एक बार नहीं क्लियर कर पा रहा, दूसरी बार फिर दिया, तीसरी बार कहने लगी, कुरुक्षेत्र में आई, देवेंद्री बहन जी 2 बार ही हो गया, सीए क्लियर नहीं हो रहा, एक आध नंबर में रह जाता है। तो असल में सीए के पेपर जो है ना, जो चेकिंग करते हैं वो बहुत हार्ड चेकिंग करते हैं। जानबूझ के ना 1-2 साल तक बच्चों को डिटेन कर देते हैं, बड़ी मुश्किल से पास करते हैं। तीसरी बार प्रभु जी के चरणों में कुरुक्षेत्र फंक्शन था, राजू को लेके आई, अरदास लगाई। महाराज जी ने देखा कि ये बच्चा बार बार प्रयास कर रहा है, परंतु इसने संकल्प नहीं छोड़ा सीए बनने का, फिर सीए बन के ही छोड़ूंगा। तीसरी बार मैंने क्लियर करा दी। बहुत बड़ा अपना ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, काफी सी उसके अंडर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है, काफी अच्छी पैकेज मिल रही है। तो कहने का मतलब कि जीवन में किसी भी काम के लिए आप संकल्प करते हो, जब तक वो काम पूर्ण ना हो तब तक आपने अपना संकल्प को त्यागना नहीं, पुरुषार्थ करते चले जाना। तो कहते हैं कि
और सबसे बड़ा पुरुषार्थ महाराज जी क्या है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवान का भजन, सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवान का चिंतन, सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवान की चरणों की, यानी कि भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान कहते हैं मैं तो भगत के अंदर ही होता हूँ, सूक्ष्म रूप से भगत के अंदर बैठा रहता हूँ, स्थूल रूप से प्रकट थोड़ी होता हूँ। प्रकट होऊंगा तो तुम तो बस मेरी सेवा करने लगोगे, मेरे संतानों को तो सेवा नहीं करोगे। अगर स्थूल रूप से प्रकट हो गया तो भगवान अपने आप को छुपे छुपे रखते हैं, सूक्ष्म रूप से अपने भक्तों के अंदर रहते हैं। जो जीव हर इंसान को भगवान का अंश मानता हुआ सेवा करता है, वो भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे तुलसीदास प्रभु जी ने रामलाल प्रभु जी के सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करा और उनके चरणों में जो भी भगत आए बड़ी सेवा करी, बड़ा प्रेम करा। रामलाल प्रभु जी ने फरमाया था, बेटा मुलक राजा जी, मेरी संस्कारी आत्माएं आपके पास आएंगी और आपके घर में बैठकर मैं उनका कल्याण करूंगा। जो आत्माएं मुलकराज प्रभु जी के चरण में आई, उनकी प्रभु जी ने बहुत उन पर कृपा करी, रहम करा, योग का मार्ग दिखाया और योग की उच्च अवस्था का दान प्रदान किया। इसलिए मुलकराज प्रभु जी रामलाल प्रभु जी के बहुत प्यारे हुए। उसी प्रकार मैंने देखा गुरुदेव जो मुलकराज प्रभु जी के शिष्य थे, रामलाल प्रभु जी के शिष्य थे, सबका बहुत आदर मान करते थे। और जो हम लोग जो और अन्य आत्माएं देवीदास प्रभु जी के चरण जुड़ गई, उन आत्माओं की प्रभु जी ने बहुत सेवा करी। मैं तो कहूंगी उनके कष्ट अपने पर लिए, उनको योग का राह दिखाया, उनको भगवान का रास्ता दिखाया और अच्छे मार्ग में लगाया। तो इसलिए देवीदास, मुलकराज, रामलाल तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप है। तीनों के अंदर एक ही गुरु तत्व है, एक ही गुरु शक्ति है। एक ही शक्ति ने संसार को भरा, संसार का कल्याण करा, आज भी कर रहे हैं। प्रभु जी हर पल सूक्ष्म रूप में आपकी हमारी सबकी सुन रहे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं। सिर्फ कमी अगर है, हमारे भजन में कमी है, विश्वास में कमी है, आस्था में कमी है और ध्यान सिमरन में कमी है, वो कमी हमें नहीं करना। फिर तो आप महसूस करोगे कि प्रभु जी आपके बहुत निकटतम है। भगवान अगर निकट में आ जाए, हमारे हमसे नजदीक आ जाए, तो हमें और क्या चाहिए। अब आप जब प्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करते हो, आपको ऐसा लगता है कि स्वरूप में प्रभु जी साक्षात बैठे हो, तो बड़ा मन गदगद होता है। सिस्टर बहन जी पिछले दिनों में आई, 2-4 दिन रही यहाँ, तो महाराज के रूम में, महाराज की प्रेरणा से महाराज के रूम में इनके लिए पलंग बिछा दिया। बहन जी यहीं बैठो, यहीं सो, यहीं रहो। तो पलंग में बैठे बैठे दिन रात इनकी आंखें जो है ना महाराज जी के आंखों में लगी रहती थी। दिन रात महाराज जी को देख देख के बहुत सराहती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। किशन जी क्या देख रहे हो, कहते बड़े प्यारे लगते पे हैं। मैं उन्होंने ना निहार रही हूँ। और कई बार महाराज के दर्शन मतलब नजरों में नजर मिलाते हैं। बहुत बार मैंने देखा इनको रोते हुए। मतलब कौन रोता है? आत्मा रोती है। कब रोती है? जो आत्मा ये देखती है कि मेरा भगवान मेरे सामने है, मेरे सामने बैठा हुआ है। उनकी कृपा को याद करके, उनके प्यार को, उनके स्नेह को, उनकी निष्कामता को याद करके भगत आंसू बहाते हैं। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं प्रेम के आंसू। तो ऐसा होता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि वर्तमान हमारे हाथ में है, वर्तमान में जितना हो सके उतना ध्यान भजन और सिमरन करो। आगे कहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि अभी जवानी है, बुढ़ापे में योग कर लेंगे। जवानी तो कर्म करने के लिए है, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, ब्याह शादी के लिए, परिवार पालने के लिए। जब बुढ़ापा होगा ना, जब हाथ में ढीले हो जाएंगे, नौकरी भी नहीं रहेंगी, न बिजनेस करेंगे, खाली बैठ के क्या करेंगे? भजन तब कर लेंगे। तो महाराज जी फरमाते हैं गया वक्त फिर आता नहीं, गया वक्त
फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशो द्वारा दिखाता नहीं। कल किसने देखा? और कल के लिए जो हम ये सोच रहे हैं कि कल भजन कर लेंगे, वो वृत्ति अगर आज हम इसी क्षण भगवान में मिला दे तो भगवान इसी समय हमें मिल जाते हैं। भगवान का आनंद, मिलने का आनंद इसी क्षण मिलने लगता है। तो इसीलिए कल का नाम कहते काल, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कल किसने देखा? कहते महाराज फरमाते थे प्रवचन में, समान 100 वर्ष की पल की खबर नहीं। अब 100 वर्ष का समान इकट्ठे कर लेते कि भाई हम ना 100 वर्ष जिएंगे, ये इकट्ठा कर, ये इकट्ठा कर, वो इकट्ठा कर, परंतु पता ही नहीं चलता कब राम नाम सत हो जाए। एक है कनाल में बड़ा करोड़पति आदमी कई 3 करोड़ लगाकर बहुत सुंदर कोठी बनाई। जिस दिन कोठी का मुहूर्त होना था, एक रात पहले भगवान के पास चले गए। कोठी का आनंद का भोग नहीं भोग सके। तो इसीलिए कल पर कभी ना छोड़ो। जो तुम्हारी वृत्ति है, भगवान का स्मरण कल करेंगे, उस वृत्ति को इसी समय लगाओ, उस वृत्ति को इसी समय भगवान में डुबो दो। कल जो तुम्हें आनंद मिलने वाला था वो तुम्हें उसी क्षण मिल जाए। इसलिए अपनी वृत्ति को, भगवान के मिलन की वृत्ति को कल पर कभी ना छोड़ो। ये सोचो कि मैंने भगवान को इसी समय पाना है, आज ही पाना है। तो सिमरन दिन रात आप सिमरन में लग जाओ, दिन रात भगवान के नाम जाप में लग जाओ। जैसे कल छोटी दिवाली है और परसों बड़ी दिवाली है, दोनों दिन बहुत शुभ दिन है, और दोनों दिन आप जितना हो सके मंत्रों का जाप करो। हरे परमात्मा की दीपावली पे, दशहरे पे और नवमी पे कई अच्छे दिन आते हैं हमारे जीवन में। होली पे, इन दिनों में जो खास का दिन होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इन दिनों में तुम जितना मंत्रों का जाप करते हो उतने तुम्हारे बुरे ग्रह का असर टलते हैं, और जन्मों के जो बुरे कर्म है वो उनका विनाश होता है। तो महाराज जी करवाते थे, कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम, ये मंत्र बोलो। उसके बाद ओम गणादि सेवितम जम्मू भक्षणम चारु भक्षणम, गणेश जी का ना, गणेश जी का मंत्र वो भी करवाते थे। और एक करवाते थे ओम मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे, और एक लक्ष्मी का मंत्र क्या ओम हरिंग सरिंग करिंग सुंदरी बालाय नमः, एक राम भगवान का मंत्र ओम राम रमेति रामेति। ये सब सारे मंत्र को लिखकर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी दयाल सत्संग में। इन मंत्रों का कल भी जाप करना, परसों भी करना, जितना हो सके सुबह शाम कम से कम 1-1 घंटे का इनका जाप करना, फिर आपका बहुत कल्याण होगा। और ये गायत्री का मंत्र वो भी करवाते थे महाराज जी। तो इसी प्रकार जितना अधिक भगवान के भजन में, उनके आप में अपना जीवन को लगाओगे, उतने आप परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ोगे। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में जो सबसे ऊंची वस्तु तुम्हें अभी मिल सकती है, उसको कल के लिए टालना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर तुम भगवान को पाने के लिए अगर अत्यंत उत्सुक हो तो तुम उसके लिए प्रयास करना कल के लिए नहीं टालोगे। अगर तुम उत्सुक हो, अगर तुम उत्सुक नहीं हो, अंदर से कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि परमात्मा को मैंने पाना है, तो तुम क्या करोगे? परमात्मा को पाने के लिए जो साधना है, दान भजन, वो तुम कल के लिए टाल दोगे। अरे परमात्मा ही कोई बुद्धिमानी नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना संसार में सबसे उत्तम कार्य है। कहते ऐसे कार्यों को कभी भी कल पर मत टालो। तो इससे
आपकी उत्सुकता की परीक्षा हो जाती है कि आप कितना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितना उत्सुक है। अगर आप उत्सुक हैं कभी नहीं टालोगे, उत्सुक नहीं है तो टालते चले जाओ, तो आपकी उत्सुकता की परीक्षा इसमें हो जाती है। तो कहते इस उत्सुकता में हमेशा उत्तीर्ण रहो, क्योंकि हमेशा परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप तत्पर रहो, उत्साहित रहो। कहते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे उपजी वैसे नीभे तोर, एक पुरुष की क्या कहूं दारू लाखों करोड़। लग रहा है प्रभु जी फरमाते थे कि अगर हर पल परमात्मा की प्राप्ति की तुम्हारे अंदर लगन बनी रहे, धुन बनी रहे, हर पल आपका ध्यान भगवान की मस्ती में रहे, तो कहते तुम्हें तो क्या मैं लाखों करोड़ को तार दूं, तो मुल्कराज जी का फरमान है। तो हमारे अंदर लगन की कमी नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और लगन बढ़ती कब है? जब अंदर विराग आता है, जब मन संसार के कामों में फंसा रहता है, वैराग्य कम हो जाता है। विराग कम होते ही भगवान से दूरी बढ़ जाती है, और जैसे विराग आता है तड़प आती है भगवान को पाने के लिए, तो भगवान के साथ भगवान को पाने की दूरी कम हो जाती है, लगन हटते ही दूरी बढ़ जाती है। तो ये मतलब ये माया, कहते माया जो है ना भगवान ही बनाई, भगवान की सृष्टि है माया, और माया के अंदर भगवान के बराबर ताकत है, बल है। परंतु भगवान कहते हैं मैं माया में फंसता नहीं हूँ, कहता फंसो मत, माया का यूज करो परंतु फंसो मत, मन से काम लो परंतु मन के अधीन मत रहो। मन को ऑर्डर दो, इंद्रियों को ऑर्डर दो, आंख को ऑर्डर दो। अब ऑर्डर दोगे तो आंखें देखेंगे नहीं, ऑर्डर नहीं दोगे तो आंखें बंद रहेंगी। कानों को ऑर्डर दोगे, तुम्हें सुनना है दूसरों की बातें, तब कान सुने, ऑर्डर नहीं दो कान ना सुने। एक था कंट्रोल, इंद्रियों को मन को अपने अधीन में रखना है, और जो इंद्रियों को मन को शरीर को अपने अधीन में रखता है, कल के प्रवचन में था भाई फरमा रहे थे, कहते वही विजय है संसार में, वही राजा है। और किसके अधीन में रहती है ये चीजें? फकीर, फकीर के अंदर बहुत वैराग्य है। फकीर का मन है संसार में नहीं घुसता, तो फकीर अंदर से सही माने पूर्ण फकीर संसार में नहीं फंसता उसका मन, तो उसका शरीर मन तन उसके अनुसार, इंद्रिया उसके अनुसार चलते हैं। फकीर चाहेगा तो अन्न खाएगा, नहीं चाहेगा तो त्याग देगा। मैंने देखा हमारे के चरणों में महाराज जी के अंदर इतना त्याग था, इतना त्याग था, मैं क्या बताऊं। नोटों की गड्डियां भगत चढ़ाते थे महाराज जी, वापिस कर देते थे कि मैं अपने पास रखूं। और इतने पदार्थ चढ़ते थे, क्या ड्राई फ्रूट, क्या फल, क्या मिठाई, एक चीज को महाराज जी ऐसे देखते भी नहीं थे, इधर से इधर से मार दिया। नोट बाकी चने पड़े रहते थे, हाथ नहीं लगाते थे महाराज, चिल्ले चपाटे उठा के संभाल लिया, जाओ इधर। ये मुझे कहाँ पे 22-23 साल की थी, 20 साल की चनों में लगी थी, 22-23 साल थे महाराज जी, दीदी इधर आ, कहता है तूने योगनी बना ना, योगनी, कहते 3 बातों का ध्यान रखना। मैं क्या महाराज जी, कहते माया ना माया, पैसा पैसा, कहते पैसा को धन, हाथ की मैल समझना, रद्दी के टुकड़े समझना, रद्दी के कागज, नोटों को रद्दी के कागज समझना, और ये सोना ना सोना, सोना को मिट्टी के टुकड़े समझना। कहते फिर तो बच जाएगी। अगर समझ लिया ये नोट बहुत बड़ी चीज है, सोना बड़ी खास चीज है, कहते फिर भगवान नहीं मिलता, फिर माया में मन चला जाता है, फंस जाता है। तो पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है। गुरु की कृपा हो, आपकी वृत्तियां बिल्कुल अंदर चली जाए, आपका चित्त आत्मा में स्थित हो और आत्मा का आनंद मिले, तब ये संसार निष्ठा रूप नजर आता है। बहुत बार मैंने पाया, महसूस करा, जैसे ही चित्त आत्मा में
स्थित होती है और चित्त आनंद में रहती है, उस समय संसार का ख्याल बिल्कुल नहीं आता। ख्याल आ भी जाए, संसार एक सपना लगता है, ये तो सपना है, अब ये थोड़ी बार खत्म। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है कल नहीं होगा। हर पल ये झूठी दुनिया हर पल बदल रही है, बंदा ही बदलता रहता है। बंदा सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। एक बंदे के मुंह से, एक मेरे पास खड़ा था, एक बंदे के मुंह से मुझे स्मेल सी आई। मैं क्या भाई, पान मसाला खाया तुमने? एकदम पकड़ा मैंने। कहते नहीं 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 नहीं। मैं क्या नहीं नहीं? कहते टॉफी खाई है। मैं क्या टॉफी ऐसी होती है कि जिसे पान मसाला खुशबू आए? मैं पान में जहर होता है, उसे मुंह में कैंसर हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। तो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो वो है, टॉफी है। मैं बड़ा सोचने लगी, ये परसों पहले दिन की बात है। मैं कि टॉफी में पान मसाले की खुशबू आ सकती है, ये कौन सी टॉफी है? कहता हाँ एक टॉफी होती है, उसमें पान मसाले की खुशबू आती है। मैं शिशुपन में चुप हो गई। आज बंदा फिर मेरे सामने आया, तो मैं कहा तूने पान मसाला खाया? तो कहता है कि नहीं तो टॉफी। मैं कहा अच्छा टॉफी। फिर बाई चांस इसके बैक पॉकेट में मुझे पूरी दिखाई दी, छोटी सी पाउच। मैंने ऐसे झपट्टा मारा, वो था पान मसाला ही था। मैं कहा झूठ बोलता है? कैसे नहीं नहीं, तो टॉफी में तेरी ऐसी की तेरी टॉफी है। तो कहने का मतलब, ये दुनिया, तो दुनिया को सच झूठ से कोई मतलब नहीं। उसने ऐसे लोग, ऐसे ऐसे काम कौन लोग करते हैं जो मन के अधीन है, जो परमात्मा को पहचानते ही नहीं है, जो असत संसार को सच समझते हैं, जो सत भगवान है, जो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको नहीं मानते। सूक्ष्म भगवान का कब मानोगे? जब अंदर जाओगे, अंदर जाके, और बाहर से कोई भी विचार अंदर आने मत दो। और अंदर जो विचारों का जो उद्गम है, वहां से विचार आने दो, उसको सुनो। तुम्हें भगवान की संगीत सुनाई देगी, भगवान की आवाज, भगवान का आदेश तुम्हें सुनाई देगा। आज मैं दरबार लगा रही थी ना, दरबार को सजा रही थी, तो जैसे मैंने महाराज जी के रूप को सजा के विराजमान कराया, इतने योगा का टाइम हो गया, साधक आई, कहते हैं आपकी बाबा जी के साथ रूबरू होती है? रूबरू समझ गए? मतलब बातें होती है? मैं कहा हाँ, क्यों नहीं होती है? होती है, करती हूँ बातें। कहते अच्छा वो कैसे कर लेते हो? मैंने कहा आप आओ बाबा के शरण में, आप भी करने लगोगे रूबरू। तो ये तो गोपनीय बातें हैं, गुरु और शिष्य की, सारों को थोड़ी सुनाएंगे। एक खीर का बर्तन है, उसको ढके रखेंगे तो खाई जाएगी, बर्तन के ढक्कन हटाते ही मक्खी पड़ जाएगी उसमें, तो कैसे खाएंगे? तो मैंने कहा ये गुरु और शिष्य की अंदर की एक गोपनीय बातें हैं, मैं कैसे ओपन कर दूं? मतलब वो एक भजन है बड़ा प्यारा है कि क्या तेरे दरबार पे आकर मुझे जो कुछ मिला या ना मिला, या तू जाने या मैं जानू। बड़ा प्यारा भजन है वो। मैं देखती हूँ सत्संग के बाद समय होगा तो भजन सुनाऊंगी कि इस दरबार में मुझको जो मिला या ना मिला, या तू जाने या मैं जानू, मेरे मन में क्या विचार चलता है, या तू जाने या मैं जानू। मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं कितना तेरे चरणों में समर्पित हूँ, कोई नहीं जान, या तू जाने या मैं जानू। यानी कि आप जब आत्म जगत में चले जाते हो, आत्म जगत में महाराज जी साक्षात होते हैं, साक्षात होते हैं, क्योंकि महाराज जी सूक्ष्म जगत में है। महाराज जी को पाने के लिए आपको सूक्ष्म जगत में जाना ही पड़ेगा। स्थूल जगत में महाराज जी नहीं दिखते। महाराज जी मुझे फरमाते थे जयंती भाई, मैं कहा महाराज जी, कहते देख दयाला ना इस समय स्थूल रूप में है? बहुत जल्दी उड़ान करने वाला है, अगले रूट में चला जाने वाला है। मुझे समझ नहीं पड़ी अगला रूट क्या होता है। कहते दयाला जब अगले रूट में जाएगा ना, तो फिर तुम लोगों को हासिल बड़े मुश्किल से होगा।
बहुत कठिनाई, जैसे पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है ना, ऐसे कठिनाई से मिलेगा। अभी तो दयाला स्थूल रूप में है, इसको जितना लूट सको लूट लो, इससे जितना ले सको ले लो। फिर मैंने कहा पता नहीं, मुझे फिर भी सामान्य आई। फिर मैंने मन में सोचा, मैं कहा हाँ मैं महाराज की ना खूब दब के सेवा करूंगी, खूब कम सोऊंगी, तो थोड़ी देर सोऊंगी। और वही हुआ, रात को 12 बजे सोना, तो 3 बजे भागी आवाज आना, दोपहर को तो नींद आना, चिट्टे चुट्टे मार के, मैं नहीं, नींद नहीं करना, मेरी सेवाएं कम हो जाएगी। वो महाराज की बात दिमाग में घुस गई ना, ये विद्यालय इस समय बहुत मौज में है, स्थूल रूप में मौज में है, इसे जितना लूट सको लूट लो। मैंने मन में सोचा मुझे गुरु के चरणों से लूटना तो आता नहीं है, बस एक सेवा की पागलपन है, दीवानगी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, इसके आगे कुछ नहीं। वही मेरे मन में आता है बहुत बार, न ध्यान, न भजन, न भक्ति, न शक्ति है, न बुद्धि, न बल, कुछ भी नहीं है, परंतु एक दीवानगी है कि गुरु चरणों की सेवा करना है, गुरु की सेवा के लिए भागना है। तो ये सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि कोई भी चीज कल के लिए मत छोड़ो। कहते कल करे सो आज कर। मदर मेरे बचपन से ही ये एक लाइन मुझे सुनाती थी, कहते बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना। मैं क्या माँ? कहते है कल करे सो आज कर, आज करे सो इब कर। जो तूने सोचा हुआ है कल करना है वो आज ही कर ले, जो सोचा आज करना है ठीक है आज ये काम करो, अभी कर। ये बड़ी गंदी आदत मेरे में है, इसीलिए काम के चक्कर में ना मेरी चाय ठंडी हो जाती है, मेरी रोटी ठंडी हो जाती है। आज जैसे मैं दरबार की सजावट कर रही थी, तो जैसे काम वाली 2 बजे से मेरे पीछे पड़ी थी, रोटी खा लो रोटी खा लो, आपने नाश्ता भी नहीं करा। मैं अभी खाती हूँ अभी खाती हूँ। दरबार से आते एक काम पड़ जाए, मैं रुक जा ये भी कर लूँ। फिर एक रोटी बना दी, माता जी अब तो रोटी खा लो। मैं थोड़ी देर रुक जा अब ये भी कर लो। कहते ये काम रोटी खाने के बाद कर लेना। मैं कहा नहीं 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 नहीं, रोटी खाने के बाद तो क्लास में जाना पड़ेगा, मजा नहीं आता, ये कर लो। ऐसा करते करते उसने ना मेरी 2 रोटी बना दी, कैसरोल में रख दिया। मैं कहा मैं ठंडी खा लूँ कोई बात नहीं, तो कैसरोल में बना के रख दे। बेचारी इतनी भावुक है वो, उसे मुझे ठंडी रोटी नहीं खाने दी, वो रोटी गर्म करके चारों को दे दी मेरे लिए। फिर गर्म गर्म रोटी उसने 2 बनाई, फिर मैंने वो खाई। तो मन में पता नहीं अचानक क्या आता है। वो सर जैसे कहते हैं ना कि बचपन से तुम जिसके अंदर जो बीज डाल देते हो ना, वो बीज पनपता है, पौधा होता है, पौधा से फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर फल बनता है। तो बचपन में माता पिता ने, गुरु ने जो जो संस्कार डाल दिए, आज मैं उन संस्कार को अनुभूत करती हूँ, महसूस करती हूँ। मेरे को वो उस टाइम की सेवा की क्या दीवानगी थी, वो दीवानगी गुरु ने ऐसे अंदर घुस के डाल दी ना, अभी तक वो दीवानगी खत्म ही नहीं करते। ये कह रहे थे कि महाराज जी की अथाह कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है कि जो बीज एक बार बच्चों के अंदर डाल देते हैं वही बीज पनपता है। यही कारण है हर पल सेवा के लिए उत्सुकता रहती है, और प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस जीवन जीवन में जितने श्वास है उतने श्वास तो आप निभाओगे, आखिरी श्वास तक ऐसी कृपा करना कि सारी इंद्रियां सही रहे, सारी मशीनरी सही कार्य करने लगे, और शरीर स्वस्थ रहे, मन सुंदर रहे, सात्विक रहे, आत्मा चमकती रहे, और आप जी की सेवा करते करते ही इस संसार से विदा ले। तो ये सब प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ही संभव है, मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। चलो आगे महाराज जी फरमाते हैं, कहते हैं कि बड़ा बड़ा सुंदर, कहते हैं कि ऐसा सोचो कि मैंने अपने जीवन में तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक जीवन के हर क्षण भगवान की स्मृति में, उनकी यादों में व्यतीत ना हो। कहते हैं मैं अपने जीवन को ऐसा बना लूं कि जीवन के हर क्षण उसकी यादों में निकालूं, उसकी प्रेम में निकालूं, उसकी भक्ति में निकालूं, तब तक मैं जीवन में विश्राम ना लूं। यदि ऐसा तुम संकल्प करोगे तो परमात्मा की कृपा से तुम्हें ऐसा ही हो जाएगा, तुम्हारा जीवन ऐसा बनेगा
जीवन की हर घड़ी तुम उसकी यादों में, उसकी स्मृति में ही गुजारोगे। तो कहता है कि एक बहुत सुंदर मैंने अगली बात कही, तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कुछ त्याग सकते हो? सोचो तुम क्या त्याग सकते हो। कहते हैं कि संसार को छोड़कर हिमालय में जाना वो त्याग नहीं है। रंगीन रंगीन कपड़े छोड़कर भगवा कपड़े या सफेद कपड़े पहनना वो त्याग नहीं है। कहते त्याग क्या है कि स्थूल जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में चले जाओ। स्थूल जगत को छोड़ना ये सबसे बड़ा त्याग है। ध्यान में माँ जी फरमाते थे, ध्यान कैसे लगता है? जब तुम ऐसे ध्यान में बैठते हो तो कहते हैं अपनी चित्त को स्थूलता से सूक्ष्मता में ले जाओ। स्थूलता में तो तुम्हारे अंदर अहम आ जाएगा, स्थूलता मन है, कामना है, लोभ है, क्रोध, सब कुछ है। सूक्ष्म जगत में केवल डिवाइनिटी है, दिव्यता है, आनंद है, ईश्वर तत्व है, परम तत्व है, आत्म तत्व है सूक्ष्मता में। तो कहते स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाओ। स्थूल जगत का त्याग करो, यानी कि अपने मन को स्थूलता से हटाकर सूक्ष्मता में ले आओ। अपनी चेतना को, मन का मतलब चेतना, चेतना को स्थूलता से हटाकर सूक्ष्मता में ले आओ। ये सबसे बड़ा त्याग। और सूक्ष्मता में तुम्हें शांति मिलेगी, भगवान का आश्रय मिलेगा। और ये शांति तुम्हें हमेशा अपने अंदर बनाई रखनी है। और चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी अप्रिय घटना हो, फिर भी तुम अपने अंदर की शांति बनाए रखो, मन को कभी अशांत होने मत दो। ये सबसे बड़ा एक पुरुषार्थ का काम है जो तुमने अपने जीवन में करना है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, विषम परिस्थिति में अपने मन को डोलने मत दो, अपने मन को शुद्ध ना होने दो, अपने मन को शांत रखो। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुम्हारे ही फरमाते हैं कि जीवन के हर हाल में, हर घड़ी में अपने आप को शांत रखो। शांत मन में परमात्मा का वास होता है। शांत मन की जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती है। शांत मन में इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, परहित में रहता है। अशांत मन में इंसान खुद ही अशांत रहता है, दूसरों को क्या शांति देगा, दूसरों के हित की क्या काम करेगा। और अशांत मन में भगवान का वास नहीं होता। अशांत मन में असुरी शक्तियों का वास होता है। तो मन की शांति कैसे आती है? यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते। जब मन प्राण एक दूसरे में लय कर दोगे, प्राणों में ईश्वर का नाम का जाप चलेगा, भगवान का भजन चलेगा, तब आपका वो मन शांत में हो जाएगा। करके देखना। यही तो कारण है महाराज जी ने हमेशा आप लोग को फरमाया क्या कि हर रोज ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमः इस महामंत्र का 11 माला जाप करो। एक तो 1 घंटे की सीटिंग हो जाएगी, 1 घंटा आपका मन कहीं नहीं डोलेगा, 1 घंटा आपका मन, आपकी वृत्तियां प्रभु जी में रमी रहेगी। और आप प्रभु जी को पुकारोगे तो जब एक बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ आती नहीं क्या? तो वो तो हजारों माओ के माँ है, हम उनको पुकारेंगे, वो आएंगे नहीं? जरूर आएंगे, आते हैं। प्रभु जी की लीला में देखो, जीवन लीला में, वह करण सिंह ने अलीगढ़ में प्रभु जी को पुकारा और वो कष्ट में था, प्रभु जी वहां पहुंच गए। करण सिंह सवाई का भगत था और प्रभु जी ने कहा, अरे करण सिंह, सवाई में पहुंचो तो मैं ही पहुंच रहा हूँ। तो उसी समय एक भगत हरिद्वार में प्यारेलाल प्रभु जी की याद में अकुल व्याकुल हो रहा था, तड़प रहा था। जब हम लोग तड़पते कई बार आंख में आंसू आ जाते, प्रभु जी ने झट दर्शन दिए। अरे प्यारेलाल की परेशान हो रहा है, पहुंच वहां सवाई में सत्संग चल रहा है, मैं ही पहुंच रहा हूँ। वो दोनों सुबह से पहली ट्रेन से पहुंचे, प्रभु जी वहां से पहुंचे, उनसे पहले ही पहुंच गए।
वो बड़े हैरान हुए, प्रभु जी कौन सी ट्रेन से आए, हमसे पहले ही पहुंच गए। भक्तों ने पूछा, भक्त ने, अरे तुम पागल हो रहे हो क्या, प्रभु जी तो गए ही नहीं कहीं। एक कहता नहीं मैंने हरिद्वार में दर्शन करा, एक कहता मैं अलीगढ़ में दर्शन करा। भगत कहते हैं प्रभु जी तो कहीं गए ही नहीं, प्रभु जी अखाड़े में वो अपने सत्संग कर रहे थे, भक्तों जी बैठे हुए थे। तो हमारे प्रभु जी ऐसे स्थूल स्वरूप में भी उन्होंने कई कई शरीर धारण करके कई भक्तों को एक समय में दर्शन दिए, वो है हमारे प्रभु जी। तो सूक्ष्म रूप में तो प्रभु जी सारे संसार में हर रूप में कण कण में व्याप्त, हर आत्मा में व्याप्त। ऐसे प्रभु को जब आप अपने चित्त को स्थूलता से हटाकर सूक्ष्मता में ले जाकर जब पुकारोगे प्रभु जी अवश्य आए। तो कहते हैं ये सबसे बड़ी बात है। आप शांत मन से विपरीत परिस्थिति में भी मन को शांत रखते हुए प्रभु जी के यादों में रहो, तो प्रभु जी आपकी जरूर सुनेंगे। और और इसी प्रकार आप पर उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद बरसेगी। एक आज के सत्संग का एक आखिरी वचन है जो महाराज जी ने बताया। कहता है कि समाधि अथवा योग, ये नहीं कि तुम एकांत में बैठ के समाधि अथवा योग को कर लोगे, नहीं, उसकी पूर्णता की परीक्षा तो व्यवहार में होती है। कई लोग समाधि लगाते हैं, खूब योग करते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में उनको क्रोध आ जाता है, व्यवहारिक जीवन में अपनी शांति को खो गए। तो कहते हैं समाधि या योग वो क्या है, जब आप व्यवहारिक जीवन में भी शांत रहते हो, संकल्प विकल्प रहित अवस्था समाधि। समाधि चाहे कोई संकल्प नहीं, चाहे कोई विकल्प। अगर आप व्यवहारिक जीवन में संकल्प विकल्प रहित होकर शांत स्वरूप में रहते हो, इसका मतलब आप असली समाधि। कहते प्रभु रामलाल जी 24 घंटे मौन रहते थे, बोलते ही नहीं थे। इनके भाइयों ने जब वो पहाड़ों से खूब अनंत सिद्धि शक्ति लेकर आए घर में, तो सबने पूछा भाई राम तूने क्या प्राप्त करा, क्या प्राप्त करा, बोलते ही नहीं जब कुछ। कहते तूने दाढ़ी में केश बढ़ा लिए, ये भी नहीं बोलना। तो कहता तूने जादूगरी सीख के आया, ये भी नहीं बोलना। चंद्रमा को इधर दिखाया, चंद्रमा उधर, रोजी पीट कर लिया, इधर मुंह है चंद्रमा उधर, इस पूरा करिश्मे दिखाने लगे। भाई ने कहा ये तो पता नहीं क्या कुछ तंत्र मंत्र सीख के आ गया पहाड़ों से। रोजी फिर भी चुप, मौन, बोलना ही नहीं कुछ भी। महाराज जी को देखा कितने भाग्य रहते हुए भक्तों के बीच में बहुत असंख्य बातें होती थी। महाराज जी हमेशा मैंने भाई को शांत और मौन देखा, विवेक से काम कर, निर्लेप, किसी बात के लिए उपाय मत। ऐसे मुलकराज प्रभु जी, वो तो 14 वर्ष तुरी अवस्था में रही, बूंदी आंखें, तीसरा नेत्र खोलकर योग की उच्चतम अवस्था में रही। यानी कि योग करते करते हुए उस योग को व्यवहारिक जीवन में उतार, ये असली समाधि, ये असली योग अवस्था है। तो कहते हैं महाराज जी मुझे फरमाते थे, कहते बेटा जो सेवा तुम करते हो उस सेवा को एक चित होकर करो, वो असली सेवा है, उस सेवा का फल है। एक चित होकर सेवा करो, यानी कि तब तुम्हें योग अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहना महाराज जी ध्यान में बैठा नहीं जाता, ध्यान में बैठते तो नींद आ जाती है। जहाँ 24 घंटे में से 20-21 घंटे काम करेंगे तो ध्यान में कहाँ से बैठा जाएगा, तो नींद ही आनी हुई। भाई फरमाते कि बेटा कोई बात नहीं, जो सेवा करते आप बच्चे प्रभु जी की, बहुत कल्याणकारी सेवा, इस सेवा को एक चित्त होकर करो, चित्त लगाकर एकाग्रित मन के साथ, यानी कि योग युक्त योगस्थ होकर सेवा को करो, तब आपको इस सेवा का पूर्ण लाभ है। इस सेवा से ही आपको समाधि अवस्था मिल जाए, सेवा से आपको अच्छे ध्यान अवस्था की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं और इसी से तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी।
एक चित्त होकर सेवा करो, खुद भी सेवा करो, सेवा करते हुए मन ना डोले, रम जाओ उसी सेवा। रमने का नाम ही तो योग है, लयता का नाम ही योग है। और आखिर में महाराज जी फरमाते हैं कि चारों ओर प्रलोभन है, चारों तरफ लोभ है, लालसा है, प्रलोभन है। उसके बीच में संसार की बात कर रही हूँ, उसके बीच में क्या है? आपका छोटा सा जीवन है। अगर एक एक प्रलोभन को आप पूर्ण करने लगोगे तो आपको बहुत सारे जन्म चाहिए, लाखों जन्म चाहिए। परंतु कहते हैं तुम तो केवल एक ही जीवन को देखो जो कि तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें कुछ देखने, सुनने, हिलने की शक्ति दे रहा है, उसी को देखो। बाहर के संसार के प्रलोभ में पड़ोगे तो अनेक जन्म चाहिए। ये जन्म तो मिल गया, इस जन्म में एक शक्ति तुम्हारे अंदर बैठी हुई है जो तुम्हें बोलने की शक्ति देता है, सुनने की शक्ति देता है, चलने की शक्ति देता है, देखने की शक्ति देता है। वो क्या है? वो तुम्हारी अपनी आत्मा। वो आत्मा क्या है? परमात्मा का एक अविच्छिन्न अंश। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है वही, उस आत्मा को प्राप्त होते ही तुम परम आनंद को प्राप्त करोगे। और आत्मा की प्राप्ति कैसे? कि तुम हर पल एक चित्त होकर अपने हृदय स्थल पर बैठो, बैठ के वहां मन को एकाग्रित करो, एकाग्रित करके प्राणों में परमात्मा के नाम का सिमरन करो, तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर एक मेरे शक्ति बैठी है, वो शक्ति मुझको चलाती है। आज मैं योगा क्लास के बाद, पहले तो लेडीज बहुत ज्यादा नहीं आई थी, त्योहार करके 15 एक लेडीज आई हुई थी। तो थोड़ी देर उन्होंने कहा कि आज ना आप हमें ना 3:45 से 4:30 तक, 4:30 छुट्टी कर देना, त्योहार है ना, हम सब घर जल्दी जाएंगे। मैं कोई बात नहीं, कर दूंगी। तो 4:15 तक मैंने उन्हें स्ट्रेचिंग कराई। उसके बाद 4:20 तक फिर कहने लगी चलो अब हम लोग लेट जाए। मैं कहा नहीं नहीं लेटोगी, तुम ना सूर्य नमस्कार करो। कहते वो मंत्र लगा दो। माइक में मैंने मंत्र लगा दी शाम की क्लास में, सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र है ना, माइक में लगा दी। उन्होंने 5 राउंड करे, 5 राउंड में 4:30 हो गए, 4:30, हाँ 4:35, 5 राउंड में 20 मिनट में 5 राउंड करा। तो मैंने कहा सारे लेट जाओ, कहा तो 6:30 कह रहे थे हमें छुट्टी कर देना। तो उन्होंने देखा जब 5 राउंड सूर्य नमस्कार के करे, शरीर थक गया उनका, लेट गई। मैं चलो तुम्हें योग निद्रा कराती हूँ। योग निद्रा जी मैंने 5 बजे में 5 मिनट का योग निद्रा कराया, और वो 15-20 मिनट सारी सो गई योग निद्रा में। मैं बस उनको कमेंट्री करती रही, वो अंदर रमी रही, मेरी कमेंट्री को सुनती रही। सबको नींद आ गई। फिर जब 5 मिनट ना, तो मैंने कहा अब कानों में उंगली रखो, 3 बार ओम बोलो, रवि प्राणायाम, ओम बोला। उसके बाद मैं कहा हाथ मलो, ऐसे मलो, मस्तक को दो, चेहरे को दो, कंठ को दो, हृदय को दो करके मैं कहा बैठो। कहते हाँ माँ जी आपने तो 5 बजे तक क्लास कर दिया। लेकिन मैंने थोड़ी करा, तुम पढ़ी रही, तुम करती रही, मैं कराती रही कराने के लिए तो तुमको योग कराने का मेरा जीवन है। तो कहा तो 6:30 छुट्टी मांग रही थी, सारी की सारी 5 बजे गई। मैं कहा मजा आ गया। तो कहने लगी हमें तो नींद ही आ गई थी। मैं कहा फिर लेट जाओ, आधा घंटा और करा देती हूँ, एक नींद और ले लो तो कहने का मतलब जब आपका चित्त आपकी आत्मा में स्थित हो जाता है तब आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये असली योग युक्त अवस्था है। उस आनंद की जब प्राप्ति हो जाती है तब जो बाहर के आनंद है, आंखों का आनंद, जबान का आनंद, कान का आनंद, हाथ पैर का आनंद, घूमने फिरने का आनंद, ये सारा आनंद आपको बिल्कुल फीका लगने लगता है। तब ये आनंद छूटता है। इसको कहते हैं वैराग। बोल सकुदेव भगवान की जय।
इन्हीं शब्दों के साथ आज सत्संग को समाप्त करते हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, योग करो, योग करो, योग करो। योग से जीवन को सफल बनाओ, योग से जीवन को सुखी बनाओ। कल और परसों खूब मंत्रों का जाप करो, जितना हो सके बड़ों की सेवा करो और बच्चों को प्यार दो। हम उम्र के साथ एक्सचेंज करो सद्भावनाएं, प्रभु जी का स्मरण करो। और दिवाली के शुभ अवसर पर सबको प्रभु जी का बहुत 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 आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं। तन मन धन से सुखी रहो, प्रभु भक्ति मिले, प्रभु सेवा मिले, प्रभु जी का आशीर्वाद हर पल आप सभी के जीवन में बरसता रहे। वो सदगुरुदेव भगवान